हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग आयत वाला पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग आज 8 क्वेश्चन देखेंगे। कल 10 क्वेश्चन देखे थे, साथ में कॉन्सेप्ट देखे थे। आज इसमें 8 और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। राम के पास एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, जिसे 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। यदि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर ये प्लॉट है, ठीक है, अगर इसको 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है, मतलब ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आया गया है। मतलब 300 मीटर इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर को क्या बोल देंगे हम लोग, इसको परिमाप। तो 300 मीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब लंबाई कितना है, दो दुगनी है किससे, चौड़ाई से। ठीक है, या एल बराबर क्या लिख लेते हैं, 2 इंटू बी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप का, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो अब P निकाल दिया, P बराबर कितना है, 300 बराबर 2 गुणित एल का मान कितना रख दिया, 2b प्लस बी। तो यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 3b बराबर 300, या हम लोग क्या कर सकते हैं, 300 बराबर 6b, 3 दूना 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 300 बट्टा में 6। तो कितने बार में काट रहा है, 50 बार में काट रहा है। अगर b 50 आ रहा है, ठीक है, b अगर 50 आ रहा है, तो l बराबर क्या लिखे थे हम लोग, 2 इंटू बी, मतलब 2 गुणित 50 बराबर क्या हो जाएगा, 100 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर और 50 मीटर। और दूसरा चीज़ देखते हैं, और कैसे हम लोग बना सकते हैं, अगर आंसर देख के बनाना रहता। देखिए, अगर 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है, ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2 गुणित एल प्लस बी होता है, ये तो आपको पता रहता है। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल प्लस बी बराबर क्या लिखते हैं, पेरीमीटर बट्टा 2। तो इसको काट देते तो पेरीमीटर का आधा, मतलब 300 का आधा कितना हो गया, 150। मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आना चाहिए था, 150। यहाँ हम लोग देख रहे हैं 24 और 12 कितना आ रहा है, 36 मीटर। यहाँ 100 और 50 कितना आ रहा है, 150 मीटर। यहाँ 200 और 100 कितना आ रहा है, 300 मीटर। और यहाँ 60 और 30 कितना आ रहा है, 90 मीटर। तो आप यहाँ से ही बना सकते थे कि 100 और 50 होगा। और सेकेंड, अगर यहाँ पर 100 और कुछ दे देता, जैसे यहाँ 90 और 60 दे देता, तब कैसे पता करते, तब हम लोग कैसे पता करते कि अगर लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर 50 है तो लंबाई कितना हो जा रहा है, 100। यहाँ देखिए 60 है और 90 हो रहा है, तो ऐसा तो हो रहा नहीं है। तो ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का 7 गुना ज़्यादा है। मतलब लंबाई कितना है, 7 गुना किससे है, ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। यदि मैदान का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, मतलब एरिया आपका दिया है 252 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई क्या होगी। तो एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी बराबर क्या है, 252 मीटर स्क्वायर, या 7b इंटू बी बराबर 252, क्योंकि एल बराबर कितना है, 7b है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 252 बट्टा में 7। 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 7 तियाँ 21, और ये 4 2 बचा, यानी 7 छक 42। ठीक है, तो यहाँ से कितने बार में कट गया, 36 बार में कट गया। तो बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36। 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6। ठीक है, तो लंबाई अब हम लोग को फाइंड करना है। 6 मीटर हम लोग का क्या आ रहा है, चौड़ाई आ रहा है। तो लंबाई कितना है, 7 गुणित 6, तो 7 6 कितना होता है, 42 मीटर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 42 मीटर, क्योंकि 7 गुना बोला है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि लंबाई 14 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक, 20 मीटर, 24 मीटर, 25 मीटर, या आंकड़े अधूरे हैं। तो देखिए, ज़्यादातर लोग मार देंगे इसमें देख के कि आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। अब बनाएंगे कैसे, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल मतलब एरिया उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। तो 15 गुना किसका, लंबाई और चौड़ाई के योग का। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एल इंटू बी बराबर 15 इंटू एल प्लस बी।
लंबाई को L बोल रहे हैं, याद रखिएगा, लंबाई को L, चौड़ाई को B। अब यहाँ लंबाई बराबर हम लोग को कितना दिया है, 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 40 गुणित B बराबर 15 गुणा 40 प्लस B। अब 15 गुणा 40 कितना होता है, 600 प्लस 15 गुणा B कितना हो जाएगा, 15B बराबर यहाँ कितना है, 40B। अब ये 15B इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 40B माइनस 15B बराबर कितना, 600, या 25B बराबर भी 600। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 600 बट्टा में 25। ठीक है, 25 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 दूना 50, फिर यहाँ 1 0 50, 25 चौको 100, तो यहाँ कितने बार में कटा, 24 बार में। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 24 मीटर हो गई। ठीक, अब इसमें आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इसी तरीके के आपके व्यापम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं, और ये व्यापम के ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो उठाया हुआ हूँ वो व्यापम के ही हैं, तो इसलिए इसको और अच्छे से पढ़िएगा। कि आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। तो आगे चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई कितना है, 60% किसका है, लंबाई का। ठीक है, यदि क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप कितना दिया है, 800 मीटर, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणित L प्लस B, या B बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.6 L। ठीक है, 60% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 बट्टा में 100, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6। तब देखिए 800, अब यहाँ 800 था, ये 2 यहाँ गुणा में था, इसको हम लोग भाग में ले आते हैं, यहाँ लिख देते हैं L। L कितना है, L और B। ठीक है, तो यहाँ 400 बराबर क्या हो गया, L प्लस 0.6 L, क्योंकि B बराबर 0.6 L बोला है। ठीक है, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 L, एक इसका और 0.6 इसका, बराबर कितना हो गया, 400। तो L बराबर कितना होगा, 400 बट्टा में 1.6। अगर ऐसे में आपको दिक्कत जाता है तो आप क्या करिए, 400 गुणा 10 बट्टा में 16 लिख लीजिए। अब 16 से काट दीजिए, 16 दूना 32, 8 0 बचा, 16 पचे 80, तो कितने बार में कटा, 250। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई, 250 मीटर। अगर लंबाई हो गई 250 मीटर तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 ऑफ L, मतलब 0.6 इंटू 250, या इसको लिख लीजिए 6 बट्टा 10 गुणा 250। 0 से 0 काट दीजिए, 25 छक्का कितना होता है, 150। अब इसका बोला है एरिया कितना होगा, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 250 गुणा 150 कितना होगा, यही बोला है। अब देखिए 0 0 2 बार है तो हम लोग डबल 0 यहाँ पहले लगा देते हैं, अब इसको लिख देते हैं 25 गुणा 15। 25 गुणा 15 कितना होता है, 375। तो ये कितना हो जाएगा, 37,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक उद्यान 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है। आगे उद्यान बना लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, 500 मीटर लंबा, इसको, ठीक है, 500 मीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। उद्यान के चारों ओर भीतरी तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, मतलब ऐसे। ठीक है, अब चारों तरफ जो रास्ता बना है ये इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर, ये भी कितना है, 5 मीटर, ये भी कितना है, 5 मीटर, और ये भी कितना है, 5 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग को रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग जो पूरा वाला स्क्वायर है, मतलब पूरा वाला जो आयत है, मतलब एरिया ऑफ 500 गुणा 400 वाला, तो इसको आगे हम लोग कर लेते हैं। तो कितना आता है, 00 3 4, ठीक, ये आ रहा है आपका कितना, 2 लाख। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, ये वाले एरिया को। देखिए पूरे वाले एरिया में से इसके वाले एरिया को माइनस कर देते हैं। अब जो अंदर वाला जो बचा है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो अंदर वाले के लिए लेंथ देखिए, यहाँ ये कितना था, 500 मीटर था, इतना। ठीक है, इसको अब यहाँ पर या फिर अलग से बना देता हूँ। क्या आपको थोड़ा सा समझते बने। ठीक है,
ये वाली लेंथ आपकी कितनी थी, 500 मीटर था। अब देखिए चौड़ाई कितना रास्ता का, 5 मीटर, और यहाँ भी 5 मीटर। तो ये वाला जो भाग होगा वो कितना होगा, तो हम लोग ये वाले भाग को क्या कर सकते हैं, ये 500 मीटर में से ये दोनों 5-5 को घटा दें तो हमारे पास आएगा क्या, 490 मीटर। सेम इसका चौड़ाई कितना दिया है, 400 मीटर। तो ये अंदर वाले भाग का चौड़ाई कितना हो जाएगा, 400 माइनस 5 बराबर कितना, 390 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अंदर वाले भाग का A1 बाहर वाले भाग को दे रहा हूँ, A2 किसको दे रहा हूँ, A1 ये वाले को दे रहा हूँ बाहर वाले को, A2 दे रहा हूँ अंदर वाले को। तो ये कितना हो जाएगा, 490 गुणा 390। अब ये डबल जीरो उतार लीजिए। अब 49 गुणित 39 कर लीजिए। 9 9 81, 9 फिर यहाँ 8 हासिल, 9 चौको 36, 36 और ये 44, फिर ये 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में जाता है, 147। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 11 हासिल आया, 1 यहाँ हो गया 9, ये हो गया 1, तो 1911 यही आ गया आपके पास। अब देखिए ये वाला एरिया में से इस एरिया को हम लोग माइनस करते हैं। जब 2 लाख में से 1,91,100 घटाते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 8,900। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसका अंदर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 8,900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर बोला है चौड़ाई में रास्ता है और अंदर की तरफ है तो ये वाला 2 बार घटता है, 5 एक बार नहीं घटता है, यही गलती होता है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि एक आयताकार चादर की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। अब चौड़ाई किसका बोल रहा है, लंबाई का 3/4 है। ठीक है, यदि 220 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर को रंगने से लागत 23,760 रुपये आता है, तो चादर की चौड़ाई कितना है। अब देखिए इसमें हम लोग को आगे तो निकालना होगा कि टोटल एरिया कितना है। तो एरिया बराबर क्या कर देंगे कि जो कुल मूल्य है, मतलब कुल मूल्य कितना हो गया, 23,760 को हम लोग कितना से भाग कर देंगे, जो 220 रुपये वर्ग मीटर से। ये 0 से 0 कटा, ये 2 से कटेगा तो 11 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो कितना हो जा रहा है, 1, यहाँ भी 1 आ जा रहा है, यहाँ 8 आ जा रहा है, यहाँ 8 आ जा रहा है, फिर ये 11 से काट देंगे तो कितना आ जा रहा है, 108। तो हम लोग के पास एरिया जो आएगा वो 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया बराबर, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 108। तो L इंटू 3/4 L बराबर कितना हो गया हमारे पास, 108। तो L स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 108। ये 4 इसमें गुणा हो जाएगा, 3 का भाग हो जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं तो 36 दूना 72, 3 108, और 36 चौको कितना होता है, 144। तो L बराबर कितना हो जाएगा, √144। √144 मतलब 12 मीटर। अगर मतलब लंबाई कितनी होगी आपकी, 12 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3/4 गुणा 12 मीटर। तो 4 तिहाई 12, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 मीटर। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 9 मीटर। ठीक है, इसको आपको ये ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई में क्या बोला है और कुल मूल्य, और उसका बोला है कि इसका रेट इतना इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये परसेंटेज निकालने के लिए बोला है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए। देखिए लंबाई क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए। चौड़ाई में क्या किया जाए, -20% किया जाए। ठीक है, तो इसमें जो आयत का क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा, मतलब आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, A + B, ठीक है, प्लस AB/100। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे पहला वाला लेंथ बढ़ रहा है मतलब +20 लिखे, दूसरे बार में लेंथ घट रहा है तो -20 लिखे, फिर प्लस लिखे 20 गुणा -20 बट्टा में क्या लिखे, 100, क्योंकि लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई घट रही है। 20 - 20 तो आपका 0 होता है, और 20 × 20 कितना होता है, 400, लेकिन यहाँ है क्या, -400 बट्टा में 100, ये कट गया तो आया कितना हम लोग के पास, -4। मतलब यहाँ क्या हो रहा है,
4% की कमी हो रही है। माइनस क्या बता रहा है कि इसमें कमी हो रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -4% की कमी। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। लंबाई को क्या बोल रहा है इसमें, प्लस किया जाए कितना, 20%, और चौड़ाई को 10% घटा दी जाए, मतलब चौड़ाई को -10% किया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, a+b अपॉन में 100। ठीक है, तो a क्या हो गया, 20 - 10 प्लस 20 गुणित -10 बट्टा में 100। ठीक है, 20 में से 10 गया तो 10 प्लस 20 जहाँ 200, तो -200 बट्टा में 100। ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, 10 प्लस माइनस माइनस, तो -2 कितना हो गया, 8। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, मतलब +8% की यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ क्या हो गया, 8% की वृद्धि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन 8 तक ही थे। अब इसमें जो क्वेश्चन अगला जो टॉपिक देखेंगे हम लोग वर्ग देखेंगे, और इसमें आयत के क्वेश्चन है, जिसमें कई बार दिया रहता है कि आयत के अंदर में क्या है, गोला है, सर्कल है, या फिर कुछ आकृति दे दिया कि त्रिभुजी दे दिया। तो वो वाला क्वेश्चन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग वर्ग, त्रिभुज और वृत्त तीनों को कर लेंगे। उसके बाद 2 ठोका मिक्स करके जो होता है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों।